राजस्थान में होने वाली 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी ने अपने प्रत्याशी को लेकर किया बड़ा ऐलान। जहां दोस्तों राजस्थान में 5 सीटों पर जल्दी उपचुनाव होने की घोषणा होने वाली है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 5 विधायक अब सांसद बन चुके हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिसके बाद 5 सांसदों ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें मुरली लाल मीणा, हरिचंद मीणा, वज्रराज सिंह ओली, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत शामिल हैं। आपको बता दें कि इनमें से 3 विधायक कांग्रेस, 1 विधायक आरएलपी, 1 विधायक बाप पार्टी के से हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीतना काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी विधायकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। इसमें मुरली लाल मीणा, हरिचंद मीणा, वज्रराज ओली, हनुमान बेनीवाल ने 18 जून को अपना त्याग पत्र दिया था, जबकि राजकुमार रोत ने 14 जून को अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। अब 6 महीने के अंदर इन 5 सीटों पर उपचुनाव ऐलान कभी भी हो सकता है कि इन 5 सीटों पर होगा चुनाव। दौसा से मुरली लाल मीणा, जहां दोस्तों कांग्रेस के थे, देवलिया उन्हें से हरीश मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जबकि झुंझुनू से वज्रराज ओली, कांग्रेस क्योंसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी से और चौरासी से राजकुमार रोतबा पार्टी से। इन 5 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी के इन 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि बीजेपी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाने शुरू कर चुकी है। वैसे तो झुंझुनू 5 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, ये भी काफी बड़े सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस झुंझुनू, देवलिया और दौसा सीट पर अपना पलड़ा भारी मान रही है। वही माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी को आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ऐसे में उपचुनाव में कोई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। शेखावटी की झुंझुनू सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। सीट पर से अधिकारवाद कांग्रेस ही जीत कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी बार झुंझुनू की सीट पर कांग्रेस पार्टी को 2003 में हार का सामना करना पड़ा था, तब सुमित्रा सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस झुंझुनू सीट पर वापसी कर लिया है। वहीं देवलिया उनरिया लोकसभा और दौसा सीट पर गुज्जर मीणा का बहुल्य सीट है। इस सीट पर सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर कांग्रेस जीत के लिए सचिन पायलट का प्रभावी माना जा रहा है। ऐसे में ये दोनों सीट कांग्रेस की दबदबा है, जबकि 84 सीट विधानसभा सीट की बात करें तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बाप पार्टी का दबदबा है। इस सीट से राजकुमार रोत लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, अब खुद सांसद बन गए। तो ऐसे में इस सीट के उम्मीदवार के जीतने की संभावना बाप पार्टी से ज्यादा बताई जा रही है। तो खिंसर सीट पर हनुमान बेनीवाल एक सतर राज रहा है, वे 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इसलिए इस सीट पर आरएलपी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बार हनुमान बेनीवाल जीत का मार्जिन करीब 20,59 वोटों से रहा है। तो बता दें खिंसर जाट बहुल्य सीट है और कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव यहां पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर इस बार खिंसर से एक बार फिर हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी रेवंत राम डांगू को टिकट देकर सभी को चौंका सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने पिछली बार इस सीट पर जबरदस्त टक्कर दी थी हनुमान बेनीवाल को। यहाँ पर वर्तमान में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के लिए राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों खिंसर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारती है तो फिर यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण बदल सकते हैं और हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया था, जिसमें कई बड़े बदलाव के साथ बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर चुकी और ज्योति मिर्धा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर है जाट बहुल्य सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर यहां पर राजस्थान में पूरी तरह से तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बार भजनलाल शर्मा की साख दाव पर लगती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि इस बार मुकाबला काफी रोचक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।